आवाज पूरे उत्तराखंड में ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर अब उठने लगी है। कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दलाल गांव में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि ये चंद लोग केवल नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, हम किस किस को नौकरी दें। ये पेड़ वो पन्ना प्रमुख गांव में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। मैं गांव में रहता हूं, मगर उसके बाद भी पूरे उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलनकारी वो जरूर आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, मगर संघर्ष में और संकल्प में उनका कोई सानी नहीं है। परिणाम आपके सामने है। आपने शायद 27 तारीख को कॉल की थी और न्याय पंचायत स्तर पर धरने चले, ज्ञापन चले। जो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ 61 ज्ञापनों की जानकारी देहरादून के शहीद स्मारक पर आंदोलनकारियों को मिली है। और इससे कई ज्ञापनों का मैं आपको बता दूं कि वहाँ पटवारी ज्ञापन लेने नहीं आया। यदि पटवारी स्तर के ज्ञापनों को लेने वाला कोई होता तो ये सैकड़ों की संख्या होती, मगर इसके बावजूद भी पहली बार मैं 1994 के बाद देख रहा हूं कि गांव में चर्चा हो रही है इस बात की कि नौकरियां बिक रही हैं। और जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारों ने किन मजबूरियों में किया हमको उसका मतलब नहीं है, मगर था। इन्हीं सरकारों ने बाहर के षड्यंत्र के तहत नौकरियां खत्म कर दी और जिन 1700 परिवारों को नौकरियां मिली थी उसको भी खत्म करने का प्रयास हाई कोर्ट के माध्यम से ये करते हैं। ये बात राज्य आंदोलनकारियों को पता होना चाहिए कि ये धीरे 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 उत्तराखंड के हकूकों को न्याय के माध्यम से एक षड्यंत्र के तहत पहाड़ के लोगों को कमजोर करने की बात हो रही है। जब मैं पहाड़ के लोगों को कमजोर करने की बात करता हूं तो गुरुकुल नाथ से लेकर बद्रीनाथ तक, उधम सिंह नगर से और आपका पिथौरागढ़ तक के परिधि में रहने वाला व्यक्ति पहाड़ी राज्य का नागरिक है। ये जो सरकारें कर रही हैं, अब इसके खिलाफ ये बिगुल बजा है। और मेरा विश्वास है जब मुलायम झुका, दिल्ली में मौनी बाबा झुका, तो ये तो दामी मामी चरण पकड़ के बने हुए लोग हैं, ये तो बहुत जल्दी झुक जाएंगे, बहुत जल्दी झुकेंगे। डरपोक है, ये कायर है, ये आपके बीच में भेड़िए की तरह आते हैं, आपकी वोट पे डाका डालते हैं। संकल्प आपको यहाँ ये भी लेना है, मात्र 10% नहीं, मात्र 1700 बच्चों के परिवारों के भविष्य का नहीं, आपको पूरे उत्तराखंड के बच्चों के लिए लड़ना है। और आपको अपनी सरकार चुनने के लिए मैं आपको एक बात बोलूं, हो सकता है आपको तीखा लगे। मैं एक मंच में था, हूं और रहूंगा। मेरी सोच राज्य आंदोलन की थी, पहाड़ विकास की थी और राज्य के नौजवान बच्चों को विकास से जोड़ने की थी। उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत, एकजुट और एक मुठ, यदि आप हो गए तो मैं इसी शहीद स्थल पर कसम खा के कह रहा हूं, अपने शहीदों की, देवताओं की कसम खा के कह रहा हूं, अरे राज्य आपका है, बजट आपका है, सरकार आप अपनी चुनिए 10% क्यों? जो बाहर के हैं, जिन्होंने हमारे हक पर डाका डाला है, यदि हम उनको नेस्ता मूद न कर दे तो काहे के राज्य आंदोलनकारी। मेरा एक विरोध और है कि हम अब किससे मांग रहे हैं? क्या दिल्ली से? क्या लखनऊ से? अरे जिनको हमने चुना है, जो शहीद स्थल पर आकर झूठे आंसू घड़ियाली बहाते हैं, कहते हैं हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना, अरे आप उन्हें यहाँ घुसने क्यों देते हैं? आप उन्हें यहाँ घुसने क्यों देते हैं? अगर ये छदम सम्मान उनका होता रहेगा तो आपके बच्चों के अधिकारों पे डाका पड़ता रहेगा। आंखों से आंखें मिलाकर ललकारना शुरू कर दीजिए। अरे जब हम मुलायम की गोली से नहीं डरे, जब हम दिल्ली की सल्तनत से नहीं डरे, तो इन दो बॉडियों के नेताओं से डरने की क्या जरूरत है? क्या चिंता होती है? ये हमारी जवानी में ताकत है, हमारी तासीर को ताकत और संघर्ष है, मगर हमारी संघर्ष को और हमारी तासीर को जो ये खत्म कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए भी मातृ शक्ति को आगे बढ़ना आना पड़ेगा। छात्र शक्ति को, बुजुर्गों को, कुचले को, शोषित को एक मत होना पड़ेगा। पहाड़ से प्लेन तक एक आवाज में एक बात कहिए कि राष्ट्र के नाम पर डकैत, गुंडे, लुच्चे टुच्चे हमको नहीं चाहिए। अरे ऐसी मानसिकता तो एक बार तैयार कीजिए, तब आप देखिए। धामी तो क्या, पूर्व के जितने हैं यहाँ पर आकर नाक रगड़ते हुए ना दिखे तो मैं आपको
उत्तराखंडी ना होता, ना कहें आप मुझे। 10% आरक्षण, 1700 नौकरी तो इनके बाप की औकात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं हटाने की। याद कीजिए उमेश शरण गुसाई को जब 3 साल की सजा हुई थी टिहरी की जेल में, पूरे उत्तराखंड ने जो है आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा। उमेश शरण गुसाई की जो 3 साल की सजा थी उसे माफ किया। ये ताकत आपकी थी, ये ताकत क्यों खो रहे हो आप? क्यों पार्टियों में बटे हो? क्यों जातियों में बटे हो? जब तक आप बटोगे तब तक आप कटोगे। उसी का परिणाम है कि इन 23 सालों में अंकिता को न्याय नहीं मिलता। 600 भर्तियां राजस्थान की हो जाती है, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। पढ़ा लिखा आदमी 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो रहा है। चोर उचक्के यहाँ 45,000 भर्ती हो गए। हमारे खून में वो गर्मी कहाँ चली गई जिन्होंने राज्य आंदोलन के लिए अपने खून को, अपने शरीर को इस राज्य को दे दिया? यह समझने की जरूरत है। मैं क्योंकि राज्य बनने से पहले जरूर राज्य आंदोलनकारी रहा हूंगा, मगर राज्य बनने के बाद यह गरीब का बच्चा ठोक के कहता है कि मैं पहाड़ का नेता हूं। हमको कहना पड़ेगा कि हम नेता हैं। ये रात को जूते चाटने वाले, सुबह मुख्यमंत्री बनने वालों को यदि आप नेता मानोगे तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इस बात को समझिए। ये साइंस है। जिसका पिता संघर्ष करता है उसका बेटा हीरा बनता है, जिसका बाप तलवे चाटता है उसका बेटा यहाँ चर्ची बनता है। ये स्थितियां आप आईएसओ की देख लीजिए, एसडीएमओ की देख लीजिए और उन तमाम नेताओं की देख लीजिए जिन्होंने चोर रास्ते से अपना जीवन चुना, उनकी औलादें बर्बाद हो गई। इसलिए यह पवित्र स्थल है। यहाँ पर मांग के साथ साथ राजनीतिक बात भी होनी चाहिए। यदि हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच में बेईमानी है। अरे आप